हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो वेलकम टू द क्लास। तो आज आपकी वीडियो में हम पढ़ेंगे थर्ड जो बोरॉन का कंपाउंड है बोरिक एसिड। ओके, उसका नाम है बोरिक एसिड। ओके, सो आपको फार्मूला पता है बोरिक एसिड का H3BO3। ओके, इज द फार्मूला बोरिक एसिड। ओके, तो इस कंपाउंड के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके, so let's start with this class. Okay, so फर्स्ट हम देखेंगे उसका प्रिपरेशंस किस तरह से किया जाता है। ओके, बोरिक एसिड का प्रिपरेशन किस तरह से हम करते हैं। ओके, सो इट इज प्रिपेयर्ड बाय बोरैक्स। बोरैक्स से वो प्रिपेयर्ड होता है रिएक्टिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड। जब बोरैक्स की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होती है तब हमको क्या मिलता है, बोरिक एसिड मिलता है। ठीक है, बोरिक एसिड। सो किस तरह से रिएक्शन होते हैं, देखो यहाँ पर सोडियम, यहाँ पर देखो इसका नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कंपाउंड। क्योंकि हमने ये पढ़ा था, ये है बोरैक्स। ओके, बोरैक्स की रिएक्शन हम करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ओके, दैट इज द सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं और यहाँ पर 5H2 के मॉलिक्यूल्स भी हम यहाँ पर ऐड करते हैं। तो वहां पर क्या रिएक्शंस होती हैं, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सल्फेट। हियर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सल्फेट प्लस, और यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, बोरिक एसिड। ओके, तो इस तरह से हम प्रिपेयर कर सकते हैं बोरिक एसिड को। ओके, देन उसके बाद इट डिकम्पोजेस एट 100 डिग्री सेल्सियस इनटू मेटाबोरिक एसिड। ओके, बाद में जब हम इसको डिकम्पोज करते हैं बोरिक एसिड को, ठीक है, एट 100 डिग्री सेल्सियस, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मेटाबोरिक एसिड। ओके, सो दिस इज द फार्मूला ऑफ मेटाबोरिक एसिड, HbO2 इज द फार्मूला। ओके, देन यहाँ पर देखो रिएक्शंस किस तरह से होगी। बोरिक एसिड का हम डिकम्पोजिशन करते हैं एट 100 डिग्री सेल्सियस, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मेटाबोरिक एसिड प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, सो अंडरस्टूड इट। देन उसके बाद हम किससे प्रिपेयर करते हैं बोरिक एसिड को, इट इज कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय कोलेमानाइट। ओके, दैट इज द सेकंड मिनरल्स ऑफ बोरॉन। ओके, दैट इज द सेकंड मिनरल्स ऑफ बोरॉन। ओके, इस मिनरल से भी हम क्या कर सकते हैं, बोरिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो कोलेमानाइट, ओके, दैट इज द फार्मूला ऑफ कोलेमानाइट। व्हेन इट रिएक्ट्स विद सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम। ओके, तो यहाँ पर कैल्शियम बाय सल्फाइड। ओके, कैल्शियम बाय सल्फाइड। ओके, ये इसका नाम है इस कंपाउंड का। तो क्या फॉर्म होता है, कैल्शियम बाय सल्फाइड प्लस यहाँ पर बोरिक एसिड फॉर्म होता है। ओके, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बोरिक एसिड। ओके, सो दीज आर द मेथड्स टू प्रिपेयर बोरिक एसिड। ओके, सो आई होप अंडरस्टूड दिस। लेट्स टेक फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, अब हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है इसकी। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं बोरिक एसिड। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड। ओके, सो इट्स क्रिस्टल्स आर सॉफ्ट। इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं, ओके, बोरिक एसिड के क्रिस्टल्स किस तरह से होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, एकदम सॉफ्ट होते हैं। जैसे हमने पोटेशियम या सोडियम देखा है, उसके जो क्रिस्टल्स किस तरह से होंगे, एकदम सॉफ्ट होते हैं। ओके, व्हाइट कलर के होते हैं, नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है व्हाइट क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड हैविंग अ सोपी टच। ओके, मतलब स्लिपरी होते हैं, अगर हम हाथ से उसको टच करते हैं तो स्लिपरी सोपी टेस्ट वो शो करते हैं। ठीक है, सोपी टच वो शो करते हैं। ठीक है, हाथ से जल्दी फिसल जाएंगे, इस तरह से उसका नेचर होता है। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे इट इज लेस सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर में वो क्या होता है, लेस सोल्यूबल होता है, बट इट शोज सफिशिएंट सोल्युबिलिटी इन हॉट वाटर। हॉट वाटर में वो क्या होता है, हाईली सोल्यूबल होता है। ओके, मतलब वो उसकी जो सोल्युबिलिटी है हॉट वाटर में होती है। देन थर्ड जो प्रॉपर्टी वो है इट इज स्टीम वोलेटाइल। इट इज क्या है, इट इज अ स्टीम वोलेटाइल। स्टीम वोलेटाइल का मतलब क्या होता है कि जब हम स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं, ओके, स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम उसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज स्टीम वोलेटाइल। ओके, तो वो वोलेटाइल नेचर शो करता है। ओके, तो दैट इज द थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ boric acid. So I hope understood this. So let's study chemical properties of boric acid. So first chemical properties of boric acid is it is a weak acid.
इस तरह का एसिड है, इट इज अ वीक एसिड एंड आयोनाइजेस मेनली, इसका आयोनाइजेशन होता है मेनली मोनोबेसिक एसिड में। ओके, इसका जो क्या फॉर्म होता है, जब वो आयोनाइज होता है तब मोनोबेसिक एसिड फॉर्म होता है। ओके, यहाँ पर देख सकते हो आप, बोरिक एसिड को जब हम वाटर में ऐड करते हैं, बोरिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते, देन क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होता है। ठीक है, हाइड्रोनियम, क्या हाइड्रोनियम आयन प्लस यहाँ पर देखो मोनोबेसिक एसिड भी यहाँ पर फॉर्म होता है। ओके, दैट इज द मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस केस में ये जो मोनोबेसिक एसिड है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट में देखो, ऑर्थोबोरिक एसिड डज नॉट डोनेट प्रोटॉन, ये क्या कर सकती है, ये प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकते। अगर वो मोनोबेसिक एसिड है तो ऑब्वियसली वो क्या करेगी, प्रोटॉन को डोनेट करेगी। हमने देखा था HCl का केस अगर हम लेते हैं इसके कंडीशन में, H प्लस वो Cl आयंस हमको देती है, तो यहाँ से H पॉजिटिव आयन डोनेट कर देती है। ठीक है, मतलब वो आयनाइज हो जाता है इस तरह से। बट यहाँ पर जो है मोनोबेसिक एसिड जो है बोरिक एसिड का, वो क्या करती है, इट ऑर्थोबोरिक एसिड डज नॉट डोनेट प्रोटॉन, वो प्रोटॉन डोनेट नहीं करती है, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन आयोनाइज नहीं होता। ठीक है, लाइक मोस्ट ऑफ द एसिड, बट रादर इट एक्सेप्ट OH नेगेटिव आयंस, बट वो क्या करती है, OH नेगेटिव आयंस को क्या कर सकती है, एक्सेप्ट करती है। इसका मतलब क्या, वो स्लाइटली एसिडिक नेचर शो करेगी। ओके, so therefore it is a Lewis acid, it is also called as the Lewis acid, because why it is called as the Lewis acid, because it accepts lone pairs of electrons. Okay, तो क्या करती है, lone pairs of electrons accept करती है from the OH negative ion. Okay, and it is represented by BOH3. Okay, तो इस तरह से हम उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी क्या है, बोरिक एसिड ही है। ठीक है, ये किसका फार्मूला है, बोरिक एसिड का फार्मूला है। ओके, सो आई होप अंडरस्टूड दिस। देन उसके बाद यहाँ पर देखो BOH3, जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तब ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं, यहाँ से हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होता है, और इस केस में हमको क्या मिलता है, BOH4 निगेटिव आयंस भी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो P के वैल्यू जो है वो कितनी होती है, 9.25 होती है। P के वैल्यू मतलब क्या होता है कि डिसोसिएशन रेट होता है। ठीक है, आयनाइजेशन का रेट होता है। ओके, तो इस तरह से हमको रिएक्शंस मिलती है। यहाँ पर आयन इस तरह से फॉर्म होता है, हाइड्रोनियम आयन, और ये बोरिक एसिड का मोनोबेसिक एसिड भी, मतलब यहाँ पर ये फॉर्म होती है। ठीक है, ये अनायन फॉर्म होता है, ये कैटायन फॉर्म होता है। ठीक है, तो आई होप अंडरस्टूड दिस रिएक्शंस। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में ही, एट हायर कॉन्सेंट्रेशन पॉलीमेरिक मेटाबोरेट स्पेसीज आर फाउंड। ओके, जब हम हायर कॉन्सेंट्रेशन पर पॉलीमेरिक मेटाबोरेट स्पेसीज फाउंड होती है। ओके, पॉलीमेरिक मेटाबोरेट स्पेसीज फाउंड होती है, तो ये उसका स्ट्रक्चर है, पॉलीमेरिक मेटाबोरेट स्पेसीज फाउंड होती है। ओके, तो यहाँ पर देखो बोरिक एसिड की रिएक्शन हायर कॉन्सेंट्रेशन पर, उसका कन्वर्शन होता है हाइड्रोनियम आयंस पर टेट्रा हाइड्रोक्सी बोरेट। ओके, ये कंपाउंड हमको मिलता है और वाटर मॉलिक्यूल भी मिलता है। ठीक है, तो इस केस में पी की वैल्यू कितनी होती है, 6.84। ओके, इतना कम होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमको रिएक्शंस मिलते हैं। तो यहाँ पर देखो बोरिक एसिड पार्शियली रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। ओके, वाटर के साथ जब वो रिएक्ट होती है तब हमको हाइड्रोनियम आयंस मिलता है, एंड BOH4 नेगेटिव आयंस मिलता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द बोरिक एसिड, एंड बिहेव एज ए वीक एसिड, ये वीक एसिड करके एक्ट होती है। ठीक है, सो दस boric acids cannot be titrated satisfactorily with NaOH because the Sharp end point is not obtained. Okay, अगर ये एसिड है तो बेस के साथ रिएक्ट होनी चाहिए। ओके, और हम वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी शो करनी चाहिए थी। ओके, ये तो जनरल ऑब्वियस है। ठीक है, क्योंकि एसिड बेस के साथ जब रिएक्ट होती है तब उनको सॉल्ट और वाटर मिलता है, हमने देखा था। लेकिन इस केस में जब बोरिक एसिड NaOH के साथ रिएक्ट नहीं होती, ओके, रिएक्ट नहीं होने की वजह से वो शॉर्प एंड पॉइंट भी शो नहीं करती है। ओके, मतलब यहाँ पर रिएक्शन तो होती है लेकिन वो शॉर्प एंड पॉइंट शो नहीं करती। ओके, जब हम पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स लाइक ग्लिसरॉल, सियामानिटॉल और sugars are added to titration mixture, then
इट कैन बी टाइट्रेटेड विद द NaOH। जब हम इसमें शुगर्स या ग्लिसरॉल या मनिटॉल उसमें ऐड करते हैं, ये कौन से पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड से जब हम उसको उसमें ऐड करते हैं तब हमको क्या मिलता है, ओके तब ये शार्प एंड पॉइंट शो करता है, शार्प एंड पॉइंट्स मिलता है, मतलब क्या रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, ओके इसका मतलब होता है, ओके मतलब वहां पर न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हो चुकी है। तो इसमें रिएक्शंस किस तरह से होती है देखो, ओके इसमें रिएक्शंस किस तरह से होती है, ठीक है। बोरिक एसिड की रिएक्शंस, ओके यहाँ पर देखो बोरिक एसिड की रिएक्शंस NaOH के साथ जब हम करते हैं तब हमको क्या मिलता है, ये कंपाउंड्स मिलता है, ओके तो इसको सोडियम, ओके सोडियम ये मेटाबोरेट बोरिक, ओके मेटाबोरेट भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है सोडियम मेटाबोरेट, ये कंपाउंड्स हमको मिलता है, ठीक है। तो ये तो थी थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज। एट 100 डिग्री सेल्सियस H3BO3 मतलब बोरिक एसिड लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल, 100 डिग्री सेल्सियस पर वो क्या करेगी, वाटर मॉलिक्यूल्स लॉस करेगी एंड कन्वर्ट इनटू मेटाबोरिक एसिड, वो मेटाबोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर देखो H3BO3 100 डिग्री सेल्सियस पर उसका डिकम्पोजिशन होता है और HBO2 फॉर्म होता है प्लस H2O फॉर्म होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, मेटाबोरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज द मेटाबोरिक एसिड प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स लॉस करती है, ठीक है। देन मेटाबोरिक एसिड फॉर्म्स टेट्राबोरिक एसिड ऑन हीटिंग एट 160 डिग्री सेल्सियस, ओके व्हेन मेटाबोरिक एसिड दिस मेटाबोरिक एसिड्स फॉर्म टेट्राबोरिक एसिड, ओके मेटाबोरिक एसिड से हमको टेट्राबोरिक एसिड मिलते हैं, ओके ऑन हीटिंग एट 160 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर हम अप्लाई करते हैं, 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब हम अप्लाई करते हैं तब हमको क्या मिलता है, H2B4O7, ओके is obtained, okay that is called as the tetraboric acid, okay this is called as the tetraboric acid, okay then on strong heating B2O3 is produced। जब हम इसको फिर से स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं, ओके इस मेटाबोरिक एसिड को, ठीक है टेट्राबोरिक एसिड को जब हम स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बोरॉन ट्राइऑक्साइड, ठीक है यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, बोरॉन ट्राइऑक्साइड फॉर्म होता है प्लस वाटर मॉलिक्यूल भी फॉर्म होता है, ओके देखिए यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट नोट्स में बोरिक एसिड्स रिएक्ट्स विद इथिल अल्कोहल टू फॉर्म इथिल बोरेट, ओके जब बोरिक एसिड्स रिएक्ट्स होते हैं इथिल अल्कोहल के साथ, इसके साथ अल्कोहल के साथ जब रिएक्शन होती है उसकी टू फॉर्म इथिल बोरेट, यहाँ पर इथिल बोरेट हमको मिलता है। किस तरह से रिएक्शंस होती हैं, विच बर्न्स विद ग्रीन एज फ्लेम, यहाँ पर हमको फ्लेम किस तरह से मिलती है, ग्रीन कलर की फ्लेम मिलती है, ओके तो रिएक्शन किस तरह से होती है, H3BO3 मतलब बोरिक एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद इथेनॉल इथिल अल्कोहल टू फॉर्म, इसमें क्या फॉर्म होता है, इथिल बोरेट फॉर्म होता है, दैट इज द इथिल बोरेट, ओके इथिल बोरेट इज फॉर्म हियर, ओके इसके साथ यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल भी फॉर्म होता है, ओके तो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शंस ऑफ बोरिक एसिड, ओके देन उसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ आर्थोबोरिक एसिड, आर्थोबोरिक एसिड का स्ट्रक्चर्स एंड सम बोरेट, ओके आर्थोबोरिक एसिड का स्ट्रक्चर और बोरेट का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। जैसे एट लोअर कॉन्सेंट्रेशन, अगर कॉन्सेंट्रेशन लोअर है तो ए स्ट्रक्चर इज अ प्लेन ट्रायंगल, तो उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, आर्थोबोरिक एसिड का स्ट्रक्चर प्लेन ट्रायंगल जैसा दिखता है आपको, यहाँ पर देखो ठीक है H3BO3 ये इसका स्ट्रक्चर है, H3BO3 मतलब बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर है, आर्थोबोरिक एसिड का स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई देता है हमको प्लेन ट्रायंगल, ओके जब स्ट्रक्चर्स ऑफ मेटाबोरेट आयन इज टेट्राहेड्रल, मेटाबोरेट आयन का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है उसकी, ओके यहाँ पर देख सकते हो आप पिक्चर में, ओके देन उसके बाद हम पढ़ेंगे द आर्थोबोरेट कंटेन डिस्क्रीट BO3 नेगेटिव आयन, ठीक है यहाँ पर BO3 नेगेटिव आयंस हमको शो करते हैं, ठीक है इन द सॉलिड द BOH3 मतलब बोरिक एसिड यूनिट्स आर हाइड्रोजन बॉन्डेड टुगेदर टू इनटू टू डायमेंशनल शीट, ओके टू डायमेंशनल शीट में वो क्या करती है, बॉन्डेड होती है विद ऑलमोस्ट हेक्सागोनल, उसकी ज्योमेट्री किस तरह से होती है, हेक्सागोनल सिमेट्री होती है उसकी। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हो जैसे ये BO3 नेगेटिव आयन से एक दूसरे के साथ बॉन्डेड फॉर्म में है, ठीक है यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दिखाई दे रही है आपको, ठीक है यहाँ पर देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दिखाई दे रही है, ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है इस कंडीशन में यहाँ पर देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई दे रही है, एक बोरॉन्स एक BO3 नेगेटिव आयंस ऑक्सीजन के साथ
यहाँ पर हाइड्रोजन की बॉन्डिंग आपको दिखाई दे रही है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर्स। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे इन द मेटाबोलाइट सिंपल यूनिट्स। ओके, in the metabolite simple units join together to form a variety of polymeric chain compounds are formed here. Okay, and a ring structure भी फॉर्म करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो मेटाबोरेट चेन फॉर्म हो चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर मेटाबोरेट्स की सिंपल के मेटाबोरेट जो है, बोरेट हम बोलते हैं इसको, BO3 नेगेटिव आयंस को हम क्या बोलते हैं, बोरेट बोलते हैं। ठीक है, तो मेटाबोरेट इसको हम, इसकी जो यूनिट्स है एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो रहे हैं। ओके, ये पहला यूनिट, ठीक है, ये पहला यूनिट, ये दूसरा यूनिट, ये तीसरा यूनिट, ये चौथा यूनिट, इस तरह से वो क्या होता है, एडिशन हो जाती है बोरेट की, और यहाँ पर हमको इस तरह से स्ट्रक्चर मिलता है, एक लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर मिलता है हमको, पॉलीमेरिक चेन हमको मिलती है। ओके, और कुछ इस तरह से भी हमको, ठीक है, यहाँ पर देखो तो मेटाबोरेट रिंग कुछ इस तरह से भी वो कंपाउंड स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स मेटाबोरेट भी स्पाइरो अनायन भी फॉर्म कर सकता है। ओके, तो इस तरह से हमको बोरिक एसिड्स के स्ट्रक्चर मिलते हैं, उसके कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर मिलते हैं। ओके, तो आई होप अंडरस्टूड दिस वीडियो। ओके, so if you have any doubt you can ask me. ओके, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ओके, और शेयर करो। ठीक है, ओके।